ज्ञान से हुई मोक्ष की प्राप्ति। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय आरंभ था। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने एक कहानी आरंभ की। समीर नाम का एक जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहता था। वह मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में व्यतीत करता था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। समीर बाहर निकल कर देखता है तो एक भिक्षुक उनके द्वार पर खड़ा है, जो जान पड़ता है काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर तत्काल अपना वह भोजन जो स्वयं के लिए था, वह भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्युदंड दिया, जिसके कारण मुझे अपने पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांतचित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने ये सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, ये सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर यही मैंने मृत्युदंड दिया। वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय जिसका निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं। जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो, मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। दूसरी कहानी, बासी भोजन का रहस्य। शहर से दूर प्रकृति की गोद में एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा वहां अपने शिष्यों को उनके रुचि के स्तर से शिक्षा दिया करते थे। उनकी शिक्षा से सभी लोग प्रसन्न रहते थे। महात्मा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे शास्त्रार्थ करने और उनके प्रवचन सुनने कई दिनों का मार्ग तय करके महात्मा के आश्रम आया करते थे। एक धनी सेठ महात्मा के आश्रम में पधारे और महात्मा के प्रवचनों को सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गए। प्रवचन इतने हृदयस्पर्शी थे कि सेठ महात्मा के वचनों को बड़े ही तल्लीनता और एकाग्रता से सुन रहे थे। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो सेठ ने महात्मा को अपने घर भोजन का न्योता दिया। महात्मा ने काफी अनुनय विनय के बाद सेठ का निवेदन स्वीकार किया, किंतु महात्मा के अनुयायियों ने सेठ को स्पष्ट बता दिया कि महात्मा केवल ताज़ा भोजन करते हैं, अतः महात्मा के लिए ताज़ा भोजन का ही प्रबंध किया जाए। तय समय पर महात्मा अपने अनुयायियों के साथ सेठ के घर अतिथि रूप में उपस्थित हुए। सेठ ने महात्मा से बताया, उनके पूर्वज उनके लिए इतना धन संपत्ति छोड़ गए हैं कि किसी को और को कमाने अथवा श्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। बैठे बैठे 7 पुस्तें खा सकती हैं, फिर भी धन की कोई कमी नहीं होगी। महात्मा बात सुनते रहे। भोजन का समय हुआ। महात्मा के समक्ष अनेकों प्रकार के भोजन उपस्थित किए गए। महात्मा ने सेठ से कहा, हमने तुम्हें पहले ही बताया था कि हम बासी भोजन नहीं करते हैं। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और कहा, महात्मा, इन व्यंजनों के लिए कई घंटों की मेहनत लगी है, तब जाकर यह व्यंजन तैयार हुए हैं। ये ताजे व्यंजन हैं। महात्मा ने कहा, यह व्यंजन ताजे तब होते जब तुम्हारे द्वारा कमाए गए धन से बने होते। ये व्यंजन तुम्हारे पूर्वजों के धन से बनाया गया है, इसलिए ये भोजन मेरे लिए बासी के समान है। ये कहते हुए महात्मा अपने अनुयायियों के साथ बिना भोजन किए अपने आश्रम आ जाते हैं।